कल इमारत शरिया के द्वारा बुलाई हुई भव्य अजलास में हम सब लोग शामिल थे। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, बिहार के कोने कोने से आए थे। वक्फ तरमीमी एक्ट जिसको लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है, ये कई मामले में इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक तो वक्फ एक्ट को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ के समझदारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी को, ये सरकार को समझ नहीं है। वक्फ का मतलब होता है हिंदी में दान, ट्रस्ट का मतलब होता है या बोर्ड का मतलब होता है न्यास। तो ये दान न्यास एक तरह से हर समाज के लोग दान करते हैं और दान के ज़रिए दी गई ज़मीनों पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। जितनी गौशालाएं हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, सब लोग दान करते हैं और उसका मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ है वो दान की हुई प्रॉपर्टी, और हम दान कर सकते हैं, ये कानून है। उसका मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड मैनेज करती है। उस बोर्ड में सरकारी तौर पर सरकार के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सरकारी वकील भी वहाँ होते हैं। तो पूरा वेल मैनेज तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोर्ड चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को एनीथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम, उनके लिए पोटेंशियल, उनके लिए खाद बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ भी मुसलमानों से रिलेटेड अगर है तो उसके ऊपर किया जा सकता है, उसमें आग लगाई जा सकती है। ये पोटेंशियल वो देखते हैं, और चूँकि उनको इन्हीं सब डिवीज़न से फ़ायदा हुआ है, सरकारें बनी हैं उनकी, तो वो इसको करते रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन देश का कानून है, संविधान है। हम लोग संवैधानिक तरीके से ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस संविधान ने माइनॉरिटी प्रोटेक्शन दिया, जिस संविधान में देश में हर वर्ग को प्रोटेक्शन दिया, नौजवानों को, महिलाओं को, ओबीसी को, ईबीसी को, दलितों को, सबको प्रोटेक्शन दिया। अब मान लीजिए 10% का आरक्षण है जो है अपर कास्ट को, तो वो भी संवैधानिक पोजीशन लेकर के दिया गया ना। तो इसीलिए हर सिटीजन को, एवरी सिटीजन के राइट्स हैं वहाँ, और उसको अपने धर्म को, उसको अपने प्रचार को प्रोफेस करने का उसका तरीका, हाँ उसके बाउंड्रीज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ताकत में है तो कुछ भी कर सकती है। तो ये ताकत को जनता का बल चूर कर सकता है। इस बार चूर करने की ज़रा सा ये हुआ, बेईमानी चूँकि उनकी हो गई, सरकार बन जाती, सरकार उनकी बन गई तो क्या चाहते हैं? देश की एका में, देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय में जो विश्वास है, जो संविधान सम्मत बात है, वो ना करे लोग। तो इसलिए ये तो नहीं है, नामुमकिन सी चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ सवाल है उन लोगों से जो ये दम भरते हैं कि इस देश के और समाज के अक़लियत बिरादरी के ऊपर किसी तरह का हम हमला नहीं होने देंगे। तो इस हमला के ऊपर बोलते काहे नहीं हैं? जो मुख्य चेहरे हैं, मान लीजिए कि माननीय नीतीश जी दावा करते हैं, तो बोलिए ना, भाषण देते हैं, बयान दीजिए ना। चिराग पासवान बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार में तो दोनों को बयान देना होगा कि भेंट कर लिए हैं, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे। ये वो मौका थोड़े, सीधा सीधी टेलीविज़न को बुलाइए, आप मीडिया पर्सन को बुलाइए, स्टेटमेंट जारी कीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का जो प्रयास हो रहा, हम उसके सपोर्ट में नहीं है। बात ख़त्म। भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजाल नहीं है कि उस बिल को ले आएगा। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप कितना सताइएगा माइनॉरिटी को, कितना परेशान कीजिएगा। तो अपनी परेशानी के लिए संविधान के अंदर रास्ता ढूंढने का मामला है। किसान आंदोलन में क्या हुआ? साल 2 साल हम लोग आंदोलन करेंगे, उस पर क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती, और इस जेपीसी में कोई सिर्फ मुसलमान मेंबर है, हर पार्टी के मेंबर हैं। संजय सिंह मेंबर हैं, डी राजा मेंबर है, वहाँ ए राजा जो है तमिलनाडु के। 16 मेंबर में लगभग 11 तो हिंदू हैं। तो हिंदू मुसलमान का भी लड़ाई नहीं है हम लोग के लिए। इंडिया गठबंधन के लिए हिंदू मुसलमान का लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसाफ की बात है। नीतीश जी और उनके मंत्री जितने लोग भी हैं, इंसाफ का काम करना चाहते हैं।
तो सीधे एक दिन प्रेस स्टेटमेंट कर दे तो उनका हम शुक्रिया करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल